ही मिलता है अहिंसो परमो धर्म। तो भगवान महावीर के धर्म प्रचार करने के बाद यहाँ बुद्ध आए थे, तो नालंदा के 2 किसानों को उपदेश दिए जो आगे चलकर बुद्ध के परम शिष्य बने। एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगलैना। महामुगलैना का मृत्यु है सांची में, जो सांची स्तूपा के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल में है। और सारिपुत्रा का जन्म ही हुआ, निर्माण हुई उनकी याद में राजा अशोक ने 3 सेंचुरी BC में अशोक ने यहाँ एक स्तूपा का निर्माण किए, सारिपुत्रा स्तूपा, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। अशोक का टाइम हम बोले बाबू 3 सेंचुरी BC, 300 ईसा पूर्व। उसके 800 वर्ष बाद 5th सेंचुरी AD में 5वीं शताब्दी में मगध देश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त फर्स्ट। उन्होंने ये विश्वविद्यालय बनाए। गुप्त पीरियड को स्वर्ण युग काल कहे जाते, गोल्डन पीरियड। उस समय यह नालंदा की जब स्थापना 5th सेंचुरी AD में हुआ, उस समय यहाँ फर्स्ट चीन यात्री फाहियान आए थे गुप्ता पीरियड में। लेकिन फाहियान ने इसके बारे में कोई डायरी को नहीं लिखा। अगर बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं जी, 5 मिनट हम लोग बैठ जाओ, ठीक है। इच्छा है तो बच्चे को देखने बैठ रहा है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ऐसे भी थका, लेकिन ध्यान से सुनना सब कुछ और समझने का जगह है, इसलिए शांति दिमाग से सोचो। फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर सर लाएंगे नालंदा घुमाने, इसलिए ध्यान से। तो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त के टाइम में जब ये विश्वविद्यालय बने, विश्व के लोग यहाँ आने लगे, तो चीन के यात्री फाहियान आए थे गुप्ता पीरियड में। ये कहीं भी प्रश्न में पूछे जाते हैं बच्चे। लेकिन फाहियान ने इसके बारे में कोई डायरी को नहीं लिखा, कोई इतिहास नहीं लिखा। 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी AD में कनौज किंग हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन राजा के टाइम में यहाँ 2nd चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे, टीचर रहे। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं इतिहास बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है। उनकी डायरी का नाम है CUT। उस डायरी से ये नालंदा का पहचान होती है कि नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया उस समय 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, यानी 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में यह यूनिवर्सिटी फैले हुए थे। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थे। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते थे। जो भी यहाँ छात्र जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका से नामांकन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू गेटकीपर ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होती। अब आप लोग बच्चे सोचो, जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र और 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी व्यवस्था थी। आवासीय विद्यालय नालंदा था। ये मगध राज था, रिच कंट्री था। स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, कोई फी नहीं लगता। इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पास में जो गांव थी, 100 गांव से राजा लोग टैक्स लेते। कोई गांव से चावल, दाल, घी, दूध, मक्खन। तो इस यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाई होती थी। यहाँ उस समय 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी बच्चे। पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक। यहाँ का बोलवाला भाषा उस समय पाली भाषा होती थी और लिपि शंख लिपि, ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे, लाइब्रेरी, जिसका नाम रत्नसागर, रत्नरंजिका और रत्नोदधि। रत्नसागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 मंजिला की बनी हुई बिल्डिंग थी। इस विश्वविद्यालय में 52 तालाब थे, जो लोग शौच क्रिया के लिए तालाब के किनारे जाते थे। 53 कुआं था, जो हर एक हॉस्टल में आज भी हम लोग कुआं को देखेंगे। जल ही जीवन था, इसलिए कुएं के जल से लोग पीते थे। ये यूनिवर्सिटी 700 वर्षों तक चलता रहा। 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किए। यहाँ के बौद्ध छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ की और इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। क्योंकि छात्रों के पास शास्त्र होता है, शस्त्र नहीं ना होता है, मुकाबला कैसे करेंगे। वो 500 सैनिक से मात्र आक्रमण किए थे। और बुद्धिज्म में था अहिंसो परमो धर्म, इसलिए यह विश्वविद्यालय पर आक्रमण किए। यहाँ के छात्र
अपने पास जो बुक था लेके जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा चले गए। आज वह कंट्री ही बुद्धिज्म हो गया। हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म की कमी हुआ। कोई इंडिया में है बौद्ध धर्म का स्टेट? एक स्टेट भी यहाँ नहीं रहा और वो कंट्री ही बुद्धिज्म हो गया। और वो बताता है कि हर देशों से हम आगे चले हैं। ह्वेनसांग का नाम पढ़े ना जी, जो चीन के यात्री थे। चाइना कहता है ना कि हम आगे हैं, अमेरिका कहते हैं आगे हैं। तो ज्ञान कहाँ से मिला? ये इंडिया से ज्ञान लेकर चले। ज्ञान का भंडार कहाँ होता है? पुस्तक में। ह्वेनसांग का फोटो देखना, पूरा पीठ पर वो लाद के वो चाइना चले गए। तो ज्ञान का भंडार ही लेके चले गए। यह विश्वविद्यालय में उन्होंने पुस्तकालय में आग लगा दिए, जिनके आग लगाने से यहाँ की पुस्तकालय में 6 महीने तक आग लगा रहा। आपका क्वेश्चन होंगे बच्चे कि कौन ऐसी बुक थी सर जो 6 महीने तक जलते रही? तो उस समय पेपर बुक नहीं होते थे, कॉपर प्लेट होते थे। तांबा जानते हो ना, तांबा का लोटा थारी देखते हो, तो वो कॉपर प्लेट को गलाते थे और उस पर लोग खोद खोद के लिखते थे। पत्थर पर लोग लिखते थे, भोजपत्र पर लिखते थे, तार के पत्ते पर लोग लिखते थे। तो आग जो लगी, भोजपत्र तार पत्ते में जो आग लगा, जिससे कॉपर प्लेट को पिघलने में 6 महीने टाइम लगी। यहाँ 6 महीने तक आग लगा रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में कोई था नहीं, वीराना अवस्था में थी। फिर 1200 ईस्वी में फिर भूकंप भी आया, जिससे पूरी बिल्डिंग टूट गए और धीरे धीरे मिट्टी का नाका चिपक गया। यह सारी बिल्डिंग मिट्टी की पहाड़ के ऐसा हो गया। जैसे आप राजगीर में पत्थरों का पहाड़ देखे होंगे, वैसे ये नालंदा एक मिट्टी की पहाड़ थी। लोग को मालूम ही नहीं थी। आसपास गांव आकर यहाँ बस गए और इसके ऊपर लोग एग्रीकल्चर का काम करने लगे, चना की खेती उपजाने लगे। इसकी सर्वप्रथम खोज 1861 में 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने ह्वेनसांग की बुक के आधार से ये नालंदा की खुदाई हुई। तो अभी नालंदा हम लोग 1 किलोमीटर के एरिया को देखेंगे, जो 1915 से 1940 तक खुदाई हुई है। डॉक्टर स्कूनर के द्वारा रखादास बंदोपाध्याय और दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कार्य किए। बाकी 9 किलोमीटर पर आज भी टीले हैं और टीले के ऊपर गांव बसे हुए। ग्रामीण लोग जब मिट्टी खोदते हैं, पुरानी बुद्ध की स्टैचू मिलते हैं, जो अपोजिशन नालंदा म्यूजियम है बच्चे, म्यूजियम में रखा हुआ। तो 1 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अभी देखने चलेंगे, जिसमें 2 लाइन मिला है। एक लाइन में टेम्पल लाइन मिले हैं। पूजा करने, पढ़ाई करने से पहले पूजा करते हो ना, उस समय लोग बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध की प्रार्थना करते थे। इसलिए यहाँ बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी। इसलिए यहाँ मूर्ति कला की पूजा होती थी, बुद्ध की मूर्तियाँ थी, जिसे पाली शब्द में चैत्याज कहते हैं। चैत्याज मीन चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। एक साइड में हॉस्टल लाइन मिला है। हॉस्टल लाइन को पाली शब्दों में मोनास्ट्री कहते हैं, बौद्ध विहार। बिहार कहने से ही स्टेट का नाम बिहार हुआ। यहाँ नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन था, लेडीज अलाउ नहीं थी यह विश्वविद्यालय में। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए हुए, गिरुआ वस्त्र धारण की। यानी बौद्ध भिक्षु को देखते हो, जहाँ वो रहते हैं उसे विहार बोलते हो। VIHAR रहने का जगह, अभी हुआ BIHAR यानी घूमने का जगह। तो आगे चल के हम लोग शांतिपूर्वक चलेंगे और यह नालंदा का भ्रमण करें। किन्हीं बच्चों को कोई प्रश्न है तो प्रश्न कीजिए। कुछ मनों में प्रश्न है तो बोलो बच्चे। ताली बजाओ एक बार, जी थोड़ा है। क्वेश्चन अगर किन्हीं के माइंड में चल रहा है, एक बार ताली बजा दो। इतना